गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कल वाले बचे हुए क्वेश्चंस को करवाता हूँ। ठीक है, आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। 40,000 रुपये की धनराशि वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2 वर्षों में 441,000 हो जाती है। कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो में हम इसको लिखते हैं। कितना हो जाएगा? 40,000 रेशियो 441,000, 2 से 2 कट का 400 और 441। हम क्या करते हैं, 2 साल का पूछे तो हम इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, इसका रूट हो जाएगा 20:21। हमारी आर कितनी हो जाएगी? इनका डिफरेंस 1, तो 1/20 इंटू 100। ठीक है, 5 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था। रूट लेना था। 2 साल का रूट है, 3 साल है तो क्यूब रूट हो जाएगा। इसी तरह बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की 10% छूट देने के बाद 5% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो एक रेशियो होता है, हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। एक रेशियो होता है MP/CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट। इसी क्वेश्चन का हम यूज करते हैं। हमें MP ज्ञात करनी है। ठीक है, CP कितना दिया है? 300 इक्वल टू हमें 5% का लाभ, तो 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। ठीक है, 10% छूट देगा तो 100 में से 10 के बचे 90 बचेगा। ठीक है, तो काटते हैं। 3 × 30, 3 × 9, ये कितना हो जाएगा? 3 × 9, 3 × 5 15। तो हमारा MP कितना हो जाएगा? MP हो जाएगा हमारा 35 इंटू 10, 350। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर 350 हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को कम से कम 2 और 3 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी पूरी तरह से भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकते हैं, एक साथ खोल दिया जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड दिस इज। देखो, A 2, B 3 और C जो -4, मतलब ये निकासी करता है इसलिए माइनस कर दिया। इसका सबका एलसीएम कितना हो गया? 4 × 12, 12 इनका एलसीएम हो गया। 2 × 12, 3 × 4 12 और 4 × 12 माइनस का। अगर हम A प्लस B प्लस तीनों का कंबाइंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/6, 4 10 में से 3 गया 7, तो 1 सही 5/7, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समभुज की भुजा 60 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई, जी क्वेश्चन है। एक जैसे मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, ये इसकी हाइट होती है। तो जैसे मान लो ये साइड ए है, ये भी ए होती है टोटल, ये इतनी a/2 हो जाएगी। तो ये पाइथागोरस से लगा देंगे हम h, पाइथागोरस से हम h निकालेंगे तो h इक्वल टू h स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² माइनस a²/4। h बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू a। उसी का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। h इक्वल टू √3/2 × 30 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 15√3, 60 है, सॉरी। सॉरी 60 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा आंसर है। तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ इन्होंने कि 5 विद्यालय हैं जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, और एक दूसरा सारणी दी हुई है जिसमें जो फेल बच्चे हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये फेल परसेंटेज का परसेंटेज दिया है और हम इन सारी परसेंटेज में 100 में से माइनस कर देंगे तो वो पास बच्चों का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी है। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय बी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा विद्यालय बी में कितने अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, विद्यालय बी विद्यालय बी में अनुत्तीर्ण विद्यालय में उत्तीर्ण कितने हैं, वी 400। इधर परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, 20%। अगर फेल है तो 80% क्या होंगे, पास होंगे। क्वेश्चन पे लिखते हैं 80% बराबर 400 हो गया, तो 20% बराबर कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दो 100। ठीक, ये बी का हो गया फेल। और क्या हुआ है, ए में कुल कितना, ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब हमें ए का भी देखना पड़ेगा। ए का कितना, 600। इसमें देखिए 75% परसेंटेज। ठीक है, तो 75% बराबर 600, समझे। 100% कितना हो जाएगा, 75 होता है 3, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे 600 इंटू 25 चौका 100, 25 3 75, 3 का 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 800। अब क्या पूछा है, वी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बी कितना हमारा है, 100/8। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 100/800 इंटू 100। 100 से कितना हो गया, 12.5। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का विद्यालय ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या से अनुपात। ठीक है, तो वही करना हमें नंबर दिया है, परसेंटेज भी पता है, उसे हम टोटल भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय सी में आते हैं। विद्यालय सी में कितने हैं, 250 हैं, देख लीजिए। और विद्यालय सी में 40% पास वाले। तो क्या करेंगे हम, 40% बराबर कितना हो गया, 250। ठीक है, 100 निकालना है हमें, तो 250 इंटू 100/40, ये कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 625। ठीक, और दूसरा क्या है, ई में देखिए, ई में 500 है और हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, पास वालों की 80। ठीक है, 80 बराबर हमारा हो जाएगा 500। ठीक है, 80 इक्वल टू 500, 100 इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 80/100, कट गया 400। अब हमसे पूछा क्या है, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपात पूछा है, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुपात निकाल दो, 625 रेशियो 400, 25 25 625, 25 एकम 25, 25 छंगा 150,
25। सॉरी, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। सी 40, 625। क्वेश्चन तो ठीक है, पता नहीं कहाँ मिस्टेक होगी, इसको मैं फिर बाद में देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय डी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ई में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर देखते हैं। इसको भी डी का पास वाले कितने हैं, पास वाले 350 हैं डी, तो 30 बराबर 350, सॉरी 70 बराबर 70% पास वाले हैं, उसकी वैल्यू 350 है। फेल वाले 30 हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 और 5 दिए 15। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, इसमें ई में 80% दिया हुआ है 500। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, 80 बराबर 500 दिया है, हमें निकालना है 20। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 पन्ने 20। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50 में से 25 का डिफरेंस हो गया है 25। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। विद्यालय डी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में, ये तो अभी लगाया है, डबल क्वेश्चन हो गया है 25। ए बी डी में एक साथ विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है, ए का कितना था, 75% बराबर 600। फिर से निकालते हैं, 75% बराबर 600, तो 100% कितना हो जाएगा, 625 हमारा आंसर आया था। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 800 आना चाहिए। सॉरी, ये मिस्टेक हो रही है हमसे यहाँ पर, ये 800 आएगा यहाँ पर, और सेम मिस्टेक इसमें भी यही हो रही थी, जो आंसर हमारा गलत आया, ये गलत मैंने कर दिया था। नहीं, ये तो सही, ये वो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर तो ये आएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे के पूछे बी का कितना है, 80%, 80% इक्वल टू हो गया 400। ठीक है, तो 1 का कितना हो गया, 50, तो 100 का कितना हो गया, 1 का हो गया 5। ठीक है, 1 का 5 हो गया, 100 का कितना हो गया, 500। ठीक है, 500। सेम सी का कितना है, डी का देखना पड़े, डी का कितना है, 350, तो 70 का 350,
70 बराबर 350, 100 बराबर 500। सबको ऐड करेंगे तो 5 5 10, 10 8 1800 बटे 3 बराबर 600। ये हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 600 है। विद्यालय डी में कुल संख्या से कितना, तुम्हारा डी कितना आया था 300 रेशियो, और डी का कुल कितना आया था 500। यही तो था 7 बना 500, 3:5। ये से 2 कम है तो 2/5 इंटू 100। तो ये कितना 600 है। ये 600 है, ये 500 आया था हमारा। 0 0 कट के 6:5, एक ज़्यादा है। 5 इंटू 100 बराबर 20% ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करेंगे इजी मेथड में बताया गया है। देखो x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस 3y इक्वल टू 21 ऐड करते हैं तो 5x इक्वल टू हो गया 20। इसे कट गया x इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, x इक्वल टू 4 आ गया है तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 में 4 गया 3। हमसे पूछा क्या इन्होंने x इज ग्रेटर देन y होगा 100%। ये आंसर हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ईजी क्वेश्चन है। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो अगर देखो एक इक्वेशन दी है ऐसे दी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसके तुम हम क्या करें, हम डायरेक्ट को रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इतना याद रखना, तो हमारा जो रूट होगा वो एक माइनस होगा एक प्लस होगा। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस वाला बड़ा होगा, अगर यहाँ प्लस दिया है तो प्लस वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिर्फ मेरा मकसद एक बताना था। तो जैसे 21 के ऐसे गुणनखंड बताइए जिस 4 आ जाए। तो क्या होगा 7 और 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में 21। ठीक है, 21 के वैसे भी 2 ही गुणनखंड होंगे। अब इसमें हमें देखना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ठीक है तो ये पॉजिटिव वाला प्लस होगा क्योंकि वहाँ पे माइनस है, ये माइनस का होगा। 7 में से 3 गया 4 और इक्वेशन में माइनस पहले से ही होता है तो ये होगा जी x की वैल्यू है। सेम y की वैल्यू क्या होंगी, इसमें तो दोनों प्लस होंगी। ठीक है, 9 17 63, 9 प्लस 7। अब देखिए 7 9 से तो छोटा है और 7 के बराबर। ठीक, और -3 से दोनों से छोटा है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा x इज लेसर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 5 15 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 में से 3 का ये भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x देखो x माइनस 2 का स्क्वायर -4 है तो x
-2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसके देखो दो होंगे। x -2 की वैल्यू एक तो 2 होगी, दूसरी -2 होगी, तो x की वैल्यू 2 2 4 हो जाएगी और 0 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह y, ये तो y की वैल्यू y -1 का होल स्क्वायर है, तो y की वैल्यू सिर्फ 1 ही होगी। अब देखिए यहाँ पे, ये 4 x से बड़ा है और 0 x से छोटा है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 की x की एक वैल्यू एक से छोटी है, एक बड़ी है, तो नो रिलेशन। ना हम बड़ा कर सकते हैं ना हम छोटा कर सकते हैं, यही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x² + 4x + 1, तो x की वैल्यू देखो, मैंने अगर सारे ही पॉजिटिव ही हैं तो होगा क्या, सारे मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। और फर्स्टली इसमें एक चीज़ ये देखिए कि दोनों इक्वेशन जो है वो होल ऑफ स्क्वायर बना रही हैं। पहला है 2x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, दूसरा है 3x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x की वैल्यू इसमें हो जाएगी -1/2, इसकी हो जाएगी -1/3। ठीक है। 1/2 ये देखो, ये होता है -0.5, ये होता है -0.33। तो हमेशा नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो y इज ग्रेटर देन x, ये हमारा आंसर है। हो गई हमारी क्लास खत्म। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताएं कैसे लगी हमारी क्लास। थैंक यू।